इलीगली औरत उसकी इलीगली वहां से भी शादी करके आती है, दूसरी मर्तबा इधर यहाँ कानूनी तौर पे उसकी शादी करा दी। दोस्तों सुनिएगा किस तरीके से कराची से हमारी एक बहन जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं केस के हवाले से, क्या कुछ उनके साथ क्या उनकी अपनी राय है, क्या ओपिनियन है, आप तमाम दोस्त ये सुनिए। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे वहां के रहने वाले इंडिया वाले कुछ न कुछ लोग जो है ना जान पहचान वाले हैं, मुझे पता है, सब कुछ पता है। एनीवेज, ये आती है इलीगली औरत, उसकी इलीगली वहां से भी शादी करके आती है, दूसरी मर्तबा इधर यहाँ कानूनी तौर पे उसकी शादी दी जाती है, फिर उसको बच्चे जनाए जाते हैं। मैंने उस दिन वॉइस सुनी थी, तो ये सब कुछ इलीगली है, वो अभी तक इलीगली है, अभी तक इलीगली है। चलो ठीक है, स्टार्ट में तो ये खुश हो रही थी, ये भी खुश हो रही थी, बच्चे भी खुश हो रहे थे, कपड़े आ रहे थे, चीजें मिल रहे थे, गिफ्ट वगैरह ये वो। और इसको इसके गांव के जो रबूपारा जहाँ पर रह रही है, वो जो एरिया है वो क्रिमिनल एरिया है, वो क्रिमिनल एरिया है, उसमें नाजायजियां, रेप कारियां, पता नहीं क्या क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इलीगल वो है, क्रिमिनल एरिया तो है ही। लेकिन ये जाति भी वहां है, ये सीमा जाति भी वहां है। क्यों जाती है? क्योंकि सीमा को कोई पढ़ा लिखा तो लिफ्ट कराएगा नहीं इंडिया में, उसने सिलेक्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई पढ़ा लिखा तो ये इससे को लिफ्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि सीमा जब यहाँ से गई थी तो इसने 4 से 6 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक के ऊपर, उनको ट्रैप करने की कोशिश की थी, जिनमें कुछ सरकारी अधिकारी भी थे। तो आप लोग सोच लीजिए कि इस औरत का कितना शातिर माइंड था। कोई पढ़ा लिखा तो इसको 4 बच्चों की माँ को, बुढ़ी को कोई नहीं अपनाएगा। ऐसा इसने फिर ऐसा ही सोचा कि कोई ऐसा मैं ढूंढ लूँ जिसके मतलब गरीब फैमिली से हो, मैं वहाँ ठुमके लगा लगा कर उनके लिए पैसे कमाऊंगी, उनका पालन पोषण करूंगी। और इसको फिर ये लप्पू मिल गया। ज़ाहिर है वो ठरकी था, उसको एक मतलब लड़की को भाव नहीं डालती थी, इसलिए इसने उसको भाव डाला तो ये उसके साथ सेट हो गई। और सुनिए दोस्तों, क्यों किया उसको, रबूपुरा के इस लप्पू को, और लप्पू से उसकी कोई मोहब्बत नहीं है। अगर उसकी मोहब्बत होती ना तो वो शरीफों की तरह घर में बैठी रहती। वो ये असल में वो अपनी बॉलीवुड के चक्कर में गई है, और यहाँ पर जो है ना अपने शौक पूरे करने गई है। शौक तो सब यहाँ पूरे कर रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान फॉरवर्ड है, हमारे पाकिस्तान में आज़ादी है। हम औरतें जो है पर्दा करते हैं ना, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम पे कोई फोर्स नहीं होता है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हम पाकिस्तान जैसे मॉडर्न कंट्री में रहते हैं। अल्लाह का लाख एहसान है हम पर कि हम पाकिस्तान में हैं। तो बहरहाल, तो ये जो है ना, इसकी सब कुछ करा के ये जब गई है तो यहाँ पर इसको कोई उससे मोहब्बत नहीं थी। ये तो इसने समझा कि ना मैं वहां पर टिकटॉक बनाऊंगी। हाँ, ये है कि वहां पर शायद इन बलोचियों में ये होता है कि टिकटॉक वीडियो पे या ये वो नहीं, बाकी सब कुछ फ्रीडम है, सब कुछ फ्रीडम है। फैशन करो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, घूमो फिरो, इधर जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना, और अपने ही मुल्क हमारा माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है, बहुत ही खूबसूरत है, गंदगी नहीं है, हमारा डिसेंट कानून है। और हमारे क्या मैं बताऊं, मैं समझती हूँ हमारा मुल्क पाकिस्तान जन्नत है। हमारा मुल्क जो है ना एक जन्नत है। जन्नत को छोड़ के ये गई है नर्क में। जहन्नम तो चलो छोड़ो, गंद खाने में गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंद खाना है, क्योंकि ये गोबर खाने वाले लोग हैं। रबूपुरा में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गंदे लोग रहते हैं, बबीता रानी हो, ये हो, नित्रपाल इसको कैसे टच करता था, वो बुढ़ा जो मर गया किस तरीके से इसको टच करता था। तो ये गंदे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साफ़ सफाई का इनको पता नहीं। घर में देखें आप, इनके बाथरूम में जाकर देखें, इनके जो जहाँ पे बाथरूम का बाहर नल का लगा हुआ, वहाँ पे देखिए कितना काई जमी हुई है, कितना बैकवर्ड एक वो घर नज़र आ, कितना गंदा नज़र आता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितने ये नीच किस्म के घटिया लोग। और सुनिए दोस्तों, मैं जो कहती हूँ मुझे शर्म आती है, हमारी पाकिस्तानी औरत होकर ये क्या, इस अनपढ़ थी ना, थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती ना, 5 क्लास भी पढ़ी लिखी होती ना, तो ये इस तरह न करती।
कभी नहीं करती, अपने बच्चों को लिहाज नहीं किया। अब ये मैंने फरहान की ये वीडियो देखी, उसमें बर्थडे की वीडियो देखी, सच मानो मुझे इतना दुख हुआ कि ये फरहान के मुंह पे जैसे कोई जबरदस्ती नहीं मुस्कुराता, उसी तरह मैंने ये उसको हक कर रही है, वो मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन जैसे जबरदस्ती कोई मुस्कुराता हो ना, वैसे बच्चे खुश नहीं है। इसका मुंह देखो, ये खुद इसका मुंह ही सूखा हुआ है। यहाँ पर ऐसी सूरत इसने करके देखी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहान को। उस अगर वीडियो में आप जाके देखते हैं तो उसके चेहरे से नूरानियत ख़त्म हुई पड़ी थी, उसके बच्चे के होंठ खुशक हुए पड़े थे, वो बच्चे का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये इसमें कोई शक नहीं है, फरहान बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पर, और उसको टॉर्चर भी किया जाता है, और वो वहाँ पर तंग भी है। तो ये बात सच है सारी चीज़ें। और सुनिए, इधर भाई वहां से 80,000 1 लाख बेटा था, इसको ना इज्जत रास नहीं आई। मुझे तो लगता है हम इसलिए कहते हैं इंडियन है, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये इंडियन है, हम इसलिए कहते हैं इंडियन है। और मैं तो सल्यूट करती हूँ सीमा मेजर, सल्यूट है तुम्हें, क्योंकि तुमने इनके कानून को नचा के रखा हुआ है। ये हमारी बहन कह रहे हैं मैं सल्यूट करती हूँ सीमा तुम्हें, कि मेजर सीमा मतलब जिस तरीके से पहले कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी मेजर सीमा के नाम से, तो उन्होंने भी तंजिया तौर पे ये बोल दिया कि मैं सल्यूट करती हूँ मेजर सीमा को, कि जो इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा के रखी। और सुनिए, मैं इसलिए सल्यूट करती हूँ, हम इस वजह से ही कहते हैं कि ये क्या नाम है, ये सीमा जो है इंडियन है, इस वजह से कि इनको इनकी सरकार बिठा के रखा हुआ है ना। अगर कोई मुसलमान होती ना, आप खुद देखो, आप सोचो, ज़हन पे जोर दो, आपका दिमाग जो है ना लिमिटेड है। आपको मोस्टली मैंने देखा है जो यूट्यूबर बहनें होती हैं, बहनें हैं, अब तो सब चुप हो गई हैं, लेकिन जो कुछ भी है, मैं किसी के धर्म पे नहीं करती, गालियां फर्स्ट टाइम वहां से आई। अब ये औरत अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती ना, तो कम से कम पहले ये कदम उठाने से पहले अपने बच्चों का सोचती कि मेरी तो जिंदगी गुजर गई है, लेकिन ये जो है ना, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी समाजी जो हालत, जो बाहर निकलेंगे, अब उनके बच्चों की हालत देखो। बिल्कुल हम देखते हैं हालत दोस्तों, हमारे पास खबरें आ जाती हैं जिस तरीके से फरहान को वहाँ पे ट्रोल किया जाता है, जिस तरीके से फरहान को लड़के छेड़ते हैं वहाँ पे वो चीज़ें देखकर तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चे हमारे वहाँ पे खुश नहीं हैं। कई दफ़ा फरहान का बच्चों के साथ झगड़ा हुआ, तो बच्चे वहाँ के रबूपुरा के बच्चे ये कहते थे कि तुम्हारा भगोड़े हो, तुम्हारी माँ भगोड़ी है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम हमारे सनातनी नहीं हो, तुम कटवे हो, इस तरह की बातें कई दफ़ा ये झगड़ा वहाँ पे हो चुका है। तो फिर बच्चे का दिल टूट जाता है, बच्चा सोचता है कि मैं अपने मुल्क में ही अच्छा था। और यही बात सीमा को भी कई दफ़ा बोली गई है, लेकिन ये बेशर्मों की तरह लोगों को नहीं बताती। ये कहती है मैं बहुत खुश हूँ। तो हम तो ये कहते हैं सीमा, जिस तरीके से तुझे जलील भी किया जाता है, जबरन तुम्हें मारा पीटा भी जाता है, तुम फिर भी कहती हो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी, तो हम कहते हैं कि तू ऐसी लकी रहे, तू ऐसी खुश रहे, तू ऐसी वो सती सावित्री रहे जैसा तुम्हें ये बना के रखते हैं। हमारी तो तुम्हारे लिए यही दुआएं, तुम ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहा करो, जाके तुम्हारी जिस तरह तुम्हारी धुलाई होती है ना सर्फ एक्सल से, रिन से, तो इसी तरीके से तुम हो। और दोस्तों सुन लीजिए छोटी सी बात, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। हालत देखो, अगर हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बच्चे ना खुश हैं, सीमा ना खुश है, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन जो है ना सब कुछ जाहिर कर देता है, फेस एक्सप्रेशन जो है सब कुछ जाहिर कर देता है। बिल्कुल जी, फेस एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सब चीज़ें जाहिर कर देता है। हम देखते रहते हैं बच्चों के हवाले से, जैसे हमें पता चलता है तो बच्चे कैसी कंडीशन में हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। गुड बाय।